गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ओके, आज हम पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, है ना। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। ओके, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, है ना। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं, है ना। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है ना। खरपतवार को जो रसायन रहते हैं उनकी मदद से भी उपयोग से भी नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। फिर आता है कटाई, है ना। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। ओके, हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है ना, या फिर एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। जो काटी गई फसल होती है उससे बीजों, है ना, और बीजों जो दाने रहते हैं उनको भूसे से अलग करना होता है। इसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। यहाँ पर देखिए कंबाइन मशीन दिख रही है ना आपको, यही वाली है 1.8 में, चित्र 1.8 में। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं ना, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। लास्ट क्लास में पढ़ा है ना विनोइंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भंडारण। उत्पाद का भंडारण करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है ना। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा, है ना। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है ना। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की भी आशंका रहती है ना, कि वो खराब हो जाएंगे और अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो सकते हैं, है ना। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना ज़रूरी होता है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरो, है ना, धातु के बड़े पात्र, बिन्स, उसमें रखते हैं, है ना, उसमें करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। देखेंगे आप यहाँ पर चित्र 1.10 दिख रहा है, ऊपर ही ऊपर सबसे, है ना, ये साइलो होता है, ठीक है, अनाज भंडारण के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप ये देखेंगे 1.10 बी, नीचे वाला चित्र देखेंगे, भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण, है ना, इस टाइप से होता है। जो नीम की सूखी पत्तियाँ रहती है ना, नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में जो रहते हैं अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। अभी हमने सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण होते हैं, कौन कौन से? बीजों का चयन, बुआई आदि, है ना। इसी प्रकार घरों में भी अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की ज़रूरत होती है। जब इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पशुपालन, है ना। अब ये देखिए कुछ प्रमुख शब्द दिए हुए यहाँ पर। आपने क्या सीखा है अभी तक? ये सारा इसमें संक्षिप्त में दिया हुआ है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक आपको इसको अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स।